एक कंपनी का लिक्विड रेशियो है 1.5 या फिर आप इसे 1.5:1 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में केवल 1.5 गिवन है और उसका करंट रेशियो है 2, जिसे आप 2:1 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ 2 गिवन है और इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपको दे रखा है 6 टाइम्स। ठीक है बच्चों, लिक्विड रेशियो है 1.5, करंट रेशियो है 2 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स। आपको इसकी टोटल करंट एसेट दे रखी है ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, अब आपसे मांगा क्या गया है, आइए वो देखते हैं। आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट करिए एनुअल सेल ऑफ द कंपनी अगर कंपनी अपने गुड्स को 25% प्रॉफिट पे बेचती है और ये 25% प्रॉफिट कॉस्ट का है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी जो अपने गुड्स बेचती है वो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचती है। क्लियर बच्चों, आपको सेल ढूंढनी है तो उससे पहले कॉस्ट ढूंढनी होगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप CORFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये निकलेगा कैसे बच्चों, आइए इसके सॉल्यूशन के थ्रू जानते हैं। ठीक है, यहाँ हमें जो ये बाकी रेशियोज दे रखे हैं, करंट एसेट दे रखी है, ये हमें हेल्प करेंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तक जाने में। एंड एक बार कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा तो उसके बाद अब हमें सेल भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको करंट रेशियो गिवन है 2 और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको वैसे करंट एसेट भी पता है ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, तो करंट रेशियो की जगह लिख दीजिए 2 या 2:1 लिख दीजिए या 2/1 लिख दीजिएगा। करंट एसेट की जगह 8 लाख लिख दीजिएगा और करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ही रहने दीजिए। तो बच्चों करंट एसेट की जगह 8 लाख लिख लिया, करंट रेशियो की जगह 2 लिख लिया और करंट लायबिलिटी की जगह मैंने ये CL लिख दिया, इट रिप्रेजेंट्स करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा ₹4 लाख। ठीक है, 8 लाख डिवाइड बाई 2 दैट इज ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, तो हमारा करंट लायबिलिटी तो आ गया ₹4 लाख। अब हमें निकालना है लिक्विड एसेट्स। ठीक है बच्चों, और उसको निकालने में हमें हेल्प करेगा हमारा लिक्विड रेशियो और ये करंट लायबिलिटी जो हमने अभी निकाली है। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आइए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो लिक्विड रेशियो यानी कि जिसका फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको लिक्विड रेशियो पता है 1.5, लिक्विड एसेट नहीं पता मगर करंट लायबिलिटी आपको पता है जो आपने अभी निकाली है ₹4 लाख। तो लिक्विड रेशियो की जगह लिख दीजिए 1.5, ये 1.5:1 या 1.5/1 एक ही बात है। लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट ही लिखे रहने दीजिएगा और करंट लायबिलिटी की जगह 4 लाख लिख दीजिए। इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा। थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लेते हैं, हमने करंट लायबिलिटी को सिर्फ 4 लिख दिया जबकि वो 4 लाख है। तो बच्चों इसे सॉल्व करके आ गया लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है बच्चों, अब आपके पास लिक्विड एसेट भी है, आपके पास करंट एसेट भी है। करंट एसेट है 8 लाख, लिक्विड एसेट है 6 लाख। लिक्विड एसेट और करंट एसेट का डिफरेंस जो होता है बच्चों वो होता है इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हों और ना ही उनके बारे में आपसे मांगा गया है तो उन दोनों को आप जीरो मान लीजिए, माना कि है ही नहीं, ना प्रीपेड एक्सपेंसेस ना एडवांस टैक्सेस। तो जो भी डिफरेंस होगा आपका करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स का वो आपका इन्वेंट्री ही कहलाएगा। तो 8 लाख करंट एसेट है, 6 लाख लिक्विड एसेट है। इसका मतलब आपका जो इन्वेंट्री है वो है ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन्वेंट्री आ गया आपका ₹2 लाख। वैसे ये इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और आपको जरूरत पड़ेगी एवरेज इन्वेंट्री की, क्योंकि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है तो उसका भी तो यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, उसको और एवरेज इन्वेंट्री को यूज़ करके मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। बट आप यहाँ पर किसी भी तरह से ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल कर आया है इसी को आप एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर कर लीजिए। ठीक है बच्चों,
ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी ये जो इन्वेंट्री आई है आप इसे ही एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर कर लीजिए और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाइए जो कि होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम इन शॉर्ट कॉर्फो बोलते हैं, CORFO, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे मैंने फिलहाल ITR लिख दिया, लेकिन आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू CORFO, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जिसे मैंने फिलहाल AI लिख दिया है। ठीक है बच्चों, INV फॉर इन्वेंट्री। ITR की जगह लिखिए 6, CORFO को CORFO रहने दीजिएगा, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और AI की जगह लिख दीजिए 2 लाख। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा बच्चों ₹12 लाख। 2 लाख और 6 लाख को मल्टीप्लाई करिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया ₹12 लाख। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹12 लाख है। ठीक है बच्चों, अब गुड्स जो है वो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेचे जाते हैं। ऑन कॉस्ट का मतलब ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यानी कि आप ग्रॉस प्रॉफिट तो आराम से निकाल सकते हैं, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी का 25% प्रॉफिट निकाल लीजिए, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों 12 लाख का 25% होता है 3 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ₹3 लाख। आपको निकालना है एनुअल सेल्स, जिसे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं बच्चों, और अगर आपको कॉस्ट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो एनुअल सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपका निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट को, जो कि आएगा ₹15 लाख, तो आपकी एनुअल सेल्स है ₹15 लाख। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ CBSE सैम्पल पेपर 2024 इशूड बाय द CBSE बोर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, और इसका हमने केवल भी पार्ट A किया है, पार्ट B बाकी है, उसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पार्ट A ही, पार्ट जो B है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा।